हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग इसीलिए कि अभी आपने देखा होगा DFCCIL के प्रीवियस ईयर DFCCIL का अभी जो है ना वो निकले हैं फॉर्म, जिसमें कि काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, और उसमें कई सारी पोस्ट के लिए निकले हुए हैं। उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जितना भी टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, टेक्निकल पार्ट है, वो सब मैं आपका रेडी कराऊंगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो आज करने वाले हैं, DFCCIL का जो अभी रिसेंट में हुआ था 2018 में हुआ, और 2018 से पहले हुआ था आपका, एक तो हुआ था 2018 में, ठीक है, और 2018 से पहले हुआ था 2016 में पेपर। ठीक है, तो जितना भी ये जो पेपर हुए थे इनमें टेक्निकल पोर्शन आया था। एक्चुअली एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है कि 96 तो आते हैं आपके टेक्निकल, और 24 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल का वेटेज बहुत ही कम है, लेकिन टेक्निकल का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपका टेक्निकल का जितना भी पार्ट होगा सारा कवर कराऊँगा। ठीक है। तो इसमें हम टेक्निकल पार्ट में 2018 में जो आपका पेपर आया था, ठीक है, आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो 2018 वाला है। 11/11/2018 में पेपर हुआ था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। उसमें इलेक्ट्रिकल पोर्शन में सेक्शन वाइज आते हैं। जैसे पहला सेक्शन आपका नेटवर्क का है, ठीक है, तो उसमें 24 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आज में जो है ना पार्ट 1 में वही सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, पर हर एक क्वेश्चन के जो बैक्स नॉलेज होती है उसकी सब उस नॉलेज को भी कवर करेंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी सारे याद हो जाएं। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है सर्किट एनालाइज। तो सर्किट एनालाइज के पूरे 24 क्वेश्चंस आए थे पेपर में। तो 24 के 24 हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि कैलकुलेट द करंट आई। करंट आई कौन सा है, ये रहा आपका करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसके हिसाब से लग गए कि हाँ सुपर पोजिशन थ्योरम बोला है तो सुपर पोजिशन से ही करेंगे, तो इसका जो है ना आए जो है पूरे 2 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं, हमें तो डायरेक्ट आंसर बताना है वहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा वो यूज करेंगे। सुपर पोजिशन को यहाँ पर भूल जाओ, क्योंकि सुपर पोजिशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सोर्स लेते हैं, फिर दूसरा सोर्स लेते हैं, फिर तीसरा सोर्स लेते हैं, सबसे लेके वोल्ट करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर सारी करंट को हम ऐड करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा मतलब सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, हमें तो आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप कुछ नहीं, सीधा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, देखिए कभी भी अगर कहीं पर आपको रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करंट सोर्स दी जाए, तो वहाँ पे आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके उसको रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस कैसे लगाए, देखिए तीर की तरफ प्लस होता है और तीर के जो पीछे होता है इसकी तरफ माइनस। तो इसी अनुसार हमने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 ओम रहेगा। ओम्स लॉ लगाओ, वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगी V = आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो हमारा सर्किट क्या बन गया, अब हमारा जो है नया सर्किट क्या बन गया, नया सर्किट आपका बन गया ये आपका नया सर्किट बन जाएगा यहाँ पर 6 ओम। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था अभी कि हम 6 ओम लेंगे, 6 ओम के साथ फिर उसके बाद ये वाला सर्किट आपका, ये वाला सर्किट क्या बता रहा है कि आपका 2 ओम आएगा। 2 ओम के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा, माइनस प्लस कितने का 4 वोल्ट का। ओके, उसके बाद 8 ओम, 8 ओम के बाद आपका 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के बाद आपका इधर की तरफ ये प्लस माइनस ये ना, यस, प्लस माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया सर्किट। बस कुछ नहीं करना। अब एक काम करो, इसमें आप KVL लगा दो, क्योंकि ये रहा करंट आई ऑलरेडी गिवन है। KVL लगाओगे तो वैल्यूज़ कैसे आएंगी -8 प्लस 6i प्लस 2i -4, और फिर आपका -4 प्लस 8i प्लस
6 बराबर 0। देखिए 8 और 4 12, और 12 में से -12 +6 -6, ओके -6 मतलब इधर +6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 8, और 8 16, तो 16 आई। तो मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू 6/16 आ गई। और 6/16 का मतलब क्या होता है? 6/16 का मतलब 0.375 एम्पियर आ गया। ठीक है, हमें आंसर देना है मिली एम्पियर में, यानी कि क्या हो जाएगा? 375 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 375 मिली एम्पियर कौन सा है आपका? पहला ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप यहाँ पर जो सुपर पोजिशन थ्योरम लगाने लग जाते तो पूरे 2 पेज में और 15-20 मिनट तो आपके फूक जाते पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाना है, फटाफट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 230 वोल्ट का एक लैंप है, इस रेटेड टू पास एक करंट 0.24 एम्पियर। बिल्कुल। उसके बाद बोला है कि आपको कैलकुलेट द पावर, ओके, इफ़ द सेकंड सिमिलर लैंप इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लैंप। अच्छा, जो लैंप दिया है उसके पैरेलल में एक और लैंप लगा दिया गया। ओके, कैलकुलेट द सप्लाई करंट रिक्वायर्ड टू गिव द सेम पावर। ओके, मतलब कि एक ये रहा आपका लैंप, कुछ इस तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा लैंप, और मैं मान लेता हूँ इसके अक्रॉस हमारी ये रही हमारी सप्लाई 230 वोल्ट की। कितने की? 230 वोल्ट की ये रही हमारी सप्लाई। बोल रहा है कि जो एक है उसके अक्रॉस 230 वोल्ट है और करंट जा रहा है कितना? 0.24। ठीक है, फिर बोला है कि जो आपका सेकंड है उसके अक्रॉस जो है सिमिलर है, वो भी इज़ कनेक्टेड टू द लैंप, सप्लाई करंट निकालो। ठीक है, टोटल सप्लाई करंट निकालो यदि ये भी इसके अक्रॉस जितनी पावर हो रही है उसके अक्रॉस ही इतनी ही पावर होगी। पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है आपका वोल्टेज गुना करंट, यानी कि यदि वोल्टेज इक्वल है तो करंट भी इक्वल होगी, तो ही तो पावर इक्वल आएगी। अगर इसके अक्रॉस करंट 0.24 है और वोल्टेज तो दोनों पैरेलल है, तो वोल्टेज तो 230 यहाँ, 230 ही यहाँ होने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी करंट कितनी होनी चाहिए? 0.24 ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0.24 करंट होनी चाहिए तो मतलब ओवरऑल करंट जो निकलेगी वो पैरेलल में तो करंट बढ़ जाती है, तो ये यहाँ पर ओवरऑल करंट 0.24 प्लस 0.24 यानी कितनी होनी चाहिए? 0.48 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, यही होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट में जो नीचे दिया गया है इसमें आप V1 और V2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, इन द ब्रैकेट गिवन है कि आप यूज़ द नोडल एनालाइज, आप नोडल एनालाइज का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं तो ये मानता हूँ कि नोडल एनालाइज भूल जाओ, नोडल एनालाइज की हमें ज़रूरत ही नहीं है यूज करने की। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1 एम्पियर है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है ना 1 एम्पियर है, यहाँ पर V1 है, और यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस V2 है। बिल्कुल सही बात है, यानी हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा दूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। करंट डिवाइडर रूल लगा दें तो यहाँ पर और यहाँ पर करंट निकल जाएगी। उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो दोनों आपके करंट, दोनों आपके रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में है। सीरीज में है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि टोटल R डैश की वैल्यू मान लो, ये आपका 3 + 7 10 ओम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस 10 ओम और 5 ओम के अक्रॉस आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो। अगर मैं करंट डिवाइडर रूल लगाना चाहूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो जो I1 है उसकी वैल्यू, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? अगर दो हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है, किसी एक के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो वो बराबर जो उसके पैरेलल में है उस रेजिस्टेंस के साथ गुना कर दो टोटल करंट की। टोटल करंट कितना है हमारा? 1 एम्पियर। 1 की गुना कर दो 5 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं I1, 5 ओम है ना, तो उसके पैरेलल में कौन सा है? उसके पैरेलल में 10 ओम है,
तो 10 से गुना कर दो और डिवाइड कर दो टोटल से। टोटल मतलब 10 + 5 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा 10/15। ठीक है, ये I1 की वैल्यू आ गई, मतलब कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15। I1 की वैल्यू हमारे 2/3 एम्पियर आ गई। अब I2 निकालते हैं। I2 कैसे निकलेगा? I2 में भी हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो करंट डिवाइडर रूल लगाने की, लेकिन हम चलो लगा लेते हैं। कैसे? अब हमें टोटल करंट गुना किसके अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस, दूसरा कौन सा है, 5 है, तो 5/10 + 5 यानी 5/15। 5/15 का मतलब 5 तिया 15, 3, 1/3 एम्पियर। मैंने अभी बोला था ज़रूरत भी नहीं लगाने की, ज़रूरत इसलिए नहीं है, देखिए 1 एम्पियर आया, दोनों में बट गया, अगर एक निकल गया तो दूसरा तो 1 में से घटा के निकल जाएगा। 1 - 2/3, देखिए 3 एकम 3 में 2 गया 1, 1/3 बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो हमने तो निकाल लिया वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल दोनों में लगा के। अब हमारे पास दोनों करंट की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है V1 की। और V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? V1 इजिकल टू हो जाएगा आपका V1 इजिकल टू V बराबर IR होता है ना। करंट हमें पता ही है, इसके अक्रॉस 2/3 है और R की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो V1 की वैल्यू 5 दूनी 10/3 आ जाएगी, 10/3 वोल्ट। ये आ गया हमारा V1 की वैल्यू। अब V2 को देखते हैं। V2 के लिए क्या करेंगे? V2 के लिए फिर अपना वही लगा दीजिए आप। क्या लगाना है? देखिए यहाँ पे V2 निकालना है ना हमें, किसके अक्रॉस? करंट तो सेम रहेगी, V2 हमें निकालना है। देखिए V2 ये रहा, V2 किसके अक्रॉस है? 7 वोल्ट के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है, तो 7 ओम के अक्रॉस, तो 7 ओम, तो मतलब V बराबर IR होता है, I की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 वोल्ट। यानी V1 और V2 की वैल्यू हमारी आ गई 10/3 और 7/3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपके पास नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है इफ़ द टू कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज across 200 volt supply, find the potential difference across each capacitor। ओके हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर चलो मैं सर्किट बना के दिखा देता हूँ। बोला है कि आपके पास ये रहे 2 कैपेसिटर और दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। एक 5 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 10 माइक्रोफेरेड का है। बोला है कि दोनों के अक्रॉस 200 वोल्ट की सप्लाई लगा दी गई। कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की सप्लाई लगा दी गई। 200 वोल्ट, ये आप ये समझ लो कि ये आपका AC सप्लाई है। 200 वोल्ट की सप्लाई लगा दी गई इन दोनों के अक्रॉस। तो अब क्या बोला है कि हमें निकालनी है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। ठीक है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकाल। देखिए यहाँ पर एक तो ये मेथड है कि आप एक काम करो कि इसके अक्रॉस भी XC की वैल्यू निकाल लो और इसके अक्रॉस भी XC की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद जैसे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं ऐसे लगा लो। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट सा मेथड बताता हूँ यहाँ पे जो लग जाएगा। शॉर्टकट मेथड ऐसा है कुछ कि हम इसके अक्रॉस, अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं ना, वो एक से रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। उल्टे से मतलब है, अगर हमें 5 ओम के अक्रॉस निकालना है, क्या 5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो यानी कि इसको मैं VC1 मान लेता हूँ, इसको VC2 मान लेता हूँ, ये वैल्यू C2 मान लेता हूँ, ये वैल्यू C1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें जैसे VC1 की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वोल्टेज यानी कि 200 गुना जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उसके सीरीज में जो है उसकी गुना करो। 5 ओम के अक्रॉस निकालना है तो सीरीज में 10 ओम है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, गुना, अच्छा गुना नहीं सॉरी कर दिया। उसके बाद डिवाइड करो टोटल से। टोटल कितना है? 10 + 5 15। अच्छा माइक्रोफेरेड में है तो 10⁻⁻6 से ऊपर भी गुना और 10⁻⁻6 से नीचे भी गुना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका 400/3।
और 400/3 का मतलब क्या होता है? 400/3 का मतलब होता है आपका 133.33 वोल्ट। वैसे तो हमारा VC1 की वैल्यू आते ही हम समझ गए कि ये भी फ़ेल, ये भी फ़ेल और ये भी फ़ेल, केवल एक जगह मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शंस आ गया, हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट लगाओ और आगे चलो। अगर आप, लेकिन मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको दूसरे के अक्रॉस भी बताऊँगा, सेकंड के अक्रॉस कैसे निकालेंगे। देखिए VC2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब के बाद 200 मल्टीप्लाई सीरीज में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 गुना 10 की घात -6 डिवाइडल से, तो 15 गुना 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 गया, 5 या 15, 200/3 का मतलब क्या होता है? 66.66 वोल्ट। ये आ गया आपका VC2 की वैल्यू। ठीक है, देख ले कितना आसानी से हमने दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए हीटर टेक्स ए करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम ए 230 वोल्ट सोर्स फॉर 12 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। देखिए एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी एक्चुअली होती क्या है? एनर्जी होती है आपकी पावर गुना टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम, यही होती है एनर्जी। यहाँ पर पावर कितनी है? पावर है आपकी, पावर इज इक्वल टू होता है आपका वोल्टेज गुना करंट, और गुना यहाँ पे टाइम हो जाएगा एनर्जी के लिए। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है आपकी 230 वोल्ट, तो 230 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करंट कितना है? करंट है 7 एम्पियर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुना टाइम, टाइम कितना है? 12 आवर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12×7=84, 230 गुना 84। अब 230 गुना 84 करते हैं, कितना होगा? ये आपका आ जाएगा 19,320, 19,320 वाट आवर। हमें वैल्यू क्या में चाहिए? किलो वाट आवर में। तो ये कितना हो जाएगा? 19.32 किलो वाट आवर। ये हो जाएगा आपका एनर्जी का आंसर। क्या आ जाएगा? हमारा एनर्जी का आंसर आएगा। एक मिनट, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई कितनी? 19.32 किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द नेटवर्क जंक्शन सोवन इन द फिगर, कैलकुलेट द करंट I3 गिवन दैट I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? I3 की। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूँ, ये आपका है यहाँ पर I1 कितना है? I1 है, और ये आपका है यहाँ पर I2 है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। और ये आपका यहाँ पर I3 है, और ये आपका यहाँ पर I4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस जंक्शन पर KCL लगा दो। क्या लगा दो? KCL अप्लाई कर दो। KCL हमारा क्या कहता है? KCL कहता है कि किरचॉफ करंट लॉ, ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो आने वाले करंट I1 और I3 हैं, तो मतलब I1 प्लस I3 ये बराबर होंगे जाने वाले करंट के। जाने वाला करंट I2 और I4 है, I2 प्लस I4 के बराबर होंगे। यानी कि I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू 3 गिवन है, I3 की वैल्यू हमें निकालनी है, I2 की वैल्यू 4 गिवन है, और I4 की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो ये I3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 2 6 -3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर हमारी किसकी वैल्यू आ गई? I3 की। ये रहा I3। ठीक है, 3 एम्पियर सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अक्रॉस AB ऑफ द सर्किट शोवन इन द फिगर बिलो। यानी नीचे दिए गए सर्किट में आपको ये है R। ठीक है, इस R की वैल्यू निकाल लो। ये रहा आपका AB, जो AB के अक्रॉस कि जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहती है कि जी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए जो R है इसकी वैल्यू, यदि आप इसके अक्रॉस
आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हो उसके बराबर होनी चाहिए। आर इक्विवेलेंट के बराबर होनी चाहिए किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। तो अगर मैं इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लूँ तो वही हमारी आर की वैल्यू होगी और वही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में अप्लाई हो जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ गया तो क्वेश्चन यहीं पे हमारा आधे से ज़्यादा सोल्व हो गया। तो देखिए पहले मैं आपका सर्किट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर टी एच की। आर इक्विवेलेंट मतलब आर टी एच मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है कितने ओम का, 1 मिनट, यह है आपका 1 ओम का रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका करंट सोर्स सॉरी वोल्टेज सोर्स है, और जब हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है, ये लीजिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका शायद ओम है, ये ओम का रजिस्टर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 4 ओम का रजिस्टर है। और ये आपका हो गया, यहाँ पर शॉर्ट हो गया ना, यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। तो हमें इसके अक्रॉस आर टी एच की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आर टी एच निकालने के लिए अब आप देखो, ये 1 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में है, और इधर 4 और 3 पैरेलल में है। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि आप निकालोगे इनका दोनों का, इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुना 3 बटे 4 और 3 7, मतलब कि 12 बटे 7। और यहाँ से इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा निकल कर, यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2 गुना 1 बटे 2 और 1 3, मतलब कि 2 बटे 3 ओम, ठीक है। यहाँ पे भी ओम। देखिए ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं जो है ना, इसमें आप देख रहे होंगे अब तक क्वेश्चन से थोड़ा अंदाज़ा लगाया गया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल गेट का तो नहीं है, ठीक है। गेट का तो लेवल नहीं है। लेवल कौन सा है, लेवल आपका जो एसएससी जेई का आता है ना, एसएससी जेई के जो आपका टेक्निकल पार्ट आता है, सेम उसी के लेवल पर क्वेश्चन है, ठीक है। उससे अबव नहीं है, उसी के लेवल पर क्वेश्चन है। तो आप यदि आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना, क्योंकि एसएससी जेई हर साल होता है, ठीक है। तो हर साल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर है आपके पास, यदि आप उन सभी क्वेश्चन पेपर को कर लेते हो तो आप इसका एग्ज़ाम ईजी क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। वैसे में जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी के सभी 1 बाय 1 करके सोल्व कराऊंगा, ये TFCCIL के प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद। TFCCIL के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे कुछ लगभग 5 से 7 वीडियो में। उसके बाद हम शुरू करेंगे एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनका टेक्निकल पार्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये हम निकाल चुके थे, ये भी हम निकाल चुके थे। तो अब सर्किट क्या बन गया, अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये रहा आपका एक रेजिस्टेंस और ये रहा आपका सेकंड रेजिस्टेंस, ये रहा आपका कितना था ये 2/3 ओम, और ये रहा आपका 12/7 ओम, ठीक है। 12/7 ओम, और इसके अक्रॉस हमें RTH निकालना है। तो RTH निकल गया भाई, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, RTH की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3 प्लस 12/7, यानी कि दोनों को ऐड कर दो तो 7 दिया 21, 3 7 21, 7 दूनी 14 प्लस 7 21, 12 36, 36 और 14 हो जाएंगे आपके 36 4 40 और 10 50, 50/21, और 50/21 का मतलब है 21 दूनी 42, ठीक है। 21 दूनी 42, और फिर आपका पॉइंट लगा लो क्योंकि 8 बचेगा, और फिर 2.38 आ जाएगा, 2.38 ओम। इसमें ऑप्शंस 2 दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन गायब हैं। एक्चुअली इसका जो थर्ड ऑप्शन है आपको बता दूं मैं, 1 मिनट, इसका जो आपका थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है आपका 2.38 ओम
और फोर्थ ऑप्शन है आपका 3 ओम। तो हमारा कौन सा आंसर है? हमारा आंसर है इसमें ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फॉर द सर्किट शोवन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आई, मतलब करंट आई की वह क्या निकालनी है? करंट आई की वैल्यू निकालनी है इस गिवन सर्किट में। तो करंट आई की वैल्यू निकालने के लिए, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये रहा आपका करंट आई, इस आई की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नोडल लगा दो आप। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? देखिए 3 वोल्ट है। अब पैरेलल में है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया। और यहाँ पे वोल्टेज मान लो वी, तो अप्लाई कर दो नोडल, अप्लाई नोडल एट नोड वी, नोड वी पे नोडल अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 प्लस वी अपॉन 1 प्लस v-3/2 इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा आपका? 2v प्लस v-3/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 3v-3 इज इक्वल टू 10, यानी v की वैल्यू आपकी 13/3 आ जाएगी। 13/3 वोल्ट किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। यहाँ पर वोल्टेज आ गई इस जगह पर। तो सिंपल सी बात है, करंट निकाल सकते हो। करंट कैसे निकल जाएगा? इस v में से 3 को घटाओ, 2 से डिवाइड कर दो, v-3/2 करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी v की वैल्यू हमारी 13 है, 13/3 -3/2, तो 13 तिया 39, सॉरी 3 तिया 9, 13 - 9 बटे 3 दूनी 6, और 13 में 9 गए 4, तो 4/6, और 4/6 का मतलब है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आंसर आ गया आपका 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर आ गया। अब आप देखो तो ऑप्शन तो कोई समझ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है करंट आई इज इक्वल टू आपका 2/3 एम्पियर है। कितना है? 2/3 एम्पियर। और वैसे भी एम्पियर कैसे लगाओगे आप? बाई चांस आपके पास मतलब जैसे वहाँ पे आ रहा था, तो आप एक बात मान लो कि 2/3 है, किसके बिल्कुल पास में है? 1 एम्पियर के पास में, तो 1 एम्पियर ऐसे लगा दो, क्योंकि इसका जो सही एग्जैक्ट आंसर है वो 2/3 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फिगर शोवन बिलो द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी। सप्लाई वोल्टेज वी की वैल्यू निकालो, अगर नीचे जो फिगर आपका गिवन है। इस वी की वैल्यू निकालनी है v1 v2 v3। कुछ नहीं करना है, v1 v2 v3 को ऐड कर दो, लेकिन हमें v1 प्लस v2 प्लस v3 नहीं पता है, सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड होंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका? v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा। और v1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाओ, v बराबर आई आर होता है। करंट की वैल्यू हमें दी वन है 1.5 एम्पियर, तो v बराबर आई आर। आई कितना है? आई है आपका, एक मिनट, आई कितना है? आई है आपका 1/5, तो आई इंटू आर। आर कितना है? 2, ये तो हो गया v1 प्लस दूसरा 1.5 गुना 3, तीसरा 1.5 गुना शायद 8 है ये, यस 8, तो ये जाएगा 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा, प्लस 15 तिया 45, 4.5 आ जाएगा, प्लस 15 8 120, 120 का मतलब 12 आ जाएगा। तो 12 और 3 15 और 4 19, 19.5 आ गया। यानी कि टोटल v की वैल्यू कितनी आ गई? 19.5 वोल्ट आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क शोवन बिलो। करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये रही आपकी I1, ये I2 और ये I3, सॉरी ये I1 प्लस I2, इन सब की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं I1 और I2 की वैल्यू निकाल दूँ, I1 प्लस I2 उससे निकाल सकते हो आप। ये तो निकल जाएगी डायरेक्ट, जैसे 10 वोल्ट है 1 एम्पियर पे हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे यदि मान लूँ V, यहाँ पे V मान लूँ, तो इस साइड में जाने वाला करंट क्या हो जाएगा? ये वाला करंट की वैल्यू, ये I1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू 10 माइनस V/1, और इधर से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 20 माइनस V/2। एक काम करो, नोडल लगाओ, सबसे अच्छा रहेगा।
क्या लगाओ यहाँ पर, नोडल लगाओ, नोडल एट वी, वी नोड पर नोडल लगाओ। नोडल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस 10/1 प्लस v बाई 18 प्लस 18 है ना ये, यस, v माइनस 20/2 इज इक्वल टू 0। मतलब नीचे तो आपका 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 10 प्लस v प्लस 2×18 9 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका v माइनस, अच्छा v प्लस v 2v माइनस 10 और माइनस 180 माइनस 190 हो गया, माइनस 190 प्लस 9 181 हो गया, माइनस के 190 प्लस 9 मतलब माइनस 181 हो गया बराबर 0। तो v इज़ इक्वल टू 181/2 आ जाएगा। ठीक है, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, अच्छा v की ही वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हुई क्या, नोडल लगाया था ना, नोडल लगाया था तो v माइनस 10/1 और v अपॉन 18 और v माइनस 20/2 बिल्कुल सही है। 18 2×18 9×9 9×18 180 18v 9 से, अच्छा यहाँ 18 की गुना नहीं करी, 18 और यहाँ पर 18 180, अब सही है। देखिए कैसे, अब ये रहा आपका 18 वोल्ट और ये रहा 1 वोल्ट, ये तो हो गया 19 वोल्ट और ये आपका 18, ये 9 कहाँ से आया, 2×18 9v है, 9v है तो 9 और 1 10, 10 और 18 28, तो इसको 28 करो भाई, ये हो गया आपका 28v और ये 360 हो जाएगा, 18×2 36 इज इक्वल टू 360, यानी v की वैल्यू 360/28, यानी कि काम करो इसे 4 से 28, 4 से डिवाइड कर दो, 4×36 या 4 से हो जाएगा, 4×36 0 और 4 से 28 90/7 v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 10 माइनस 90/7 बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 10 सतह 70, 70 माइनस 90, 70 माइनस 90 मतलब माइनस 20/7, माइनस 20/7, इसका मतलब v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और ये आपका आ जाएगा 2.85 माइनस के 2.86 या 5 कुछ ही रख लो। ठीक है, यानी ऑप्शंस कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका थर्ड ऑटोमेटिक मैच हो गया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो आगे भी करते हैं। आगे आपका 20 माइनस v की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 90/7/2, यानी कि 140 माइनस 90, 140 माइनस 90, ये आ गया आपका 50 और 50/14 और 50/14 कितना हो जाएगा, 50/14 ये हो जाएगा 3.57। 1 मिनट, ये आपका 50 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 50/14 कितना 3.57, यानी 3.57 एम्पियर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ये मैच हो गया। ऑप्शन तो मैच इसी से हो रहे हैं, थर्ड वाला आंसर आ गया। लेकिन चलो I1 I2, हमें तो I1 प्लस I2 भी निकालना है, तो I1 प्लस I2 बराबर, दोनों को ऐड कर दो, -2.85 प्लस 3.57, दोनों को ऐड करोगे 0.72, हमारा 0.72 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ए कंडक्टर ऑफ 0.5 मिलीमीटर डायमीटर वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेम लेंथ ऑफ वायर इच। ओके,
इफ़ द डायमीटर वाज डबल्ड, मतलब एक वायर है, वायर की बोला गया डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वेरी गुड। देखिए कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बिल्कुल होता है। जहाँ पर आपका रो तो होती है उसकी रजिस्टिविटी, एल होती है आपकी लेंथ और ए होता है एरिया। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब एरिया में चेंज आ रहा है, तो एरिया में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब R प्रोपोर्शनल है 1/A के, ठीक है। और एरिया इक्वल टू क्या होता है, वायर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। R जहाँ पर क्या है, R जहाँ पर रेडियस है, R क्या है आपकी रेडियस है, तो इसका मतलब R प्रोपोर्शनल किसके है 1/πr² के। पाई तो कांस्टेंट है तो पाई को हटा दो, मतलब R प्रोपोर्शनल है 1/r² के। यानी यहाँ से फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं R1/r2 बराबर होगा वो क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ सेकंड वायर अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट कंडीशन वायर का स्क्वायर। यानी पहली कंडीशन में बोला है कि 400 ओम का रजिस्टर है, दूसरी कंडीशन में रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, यदि रेडियस, देखिए डायमीटर चेंज किया गया ना, पहले में डायमीटर कितनी है, डायमीटर D1 की वैल्यू 0.5 mm है। 0.5 से क्या समझते हैं, 0.5 का मतलब है 0.5 का मतलब है हाफ mm है। हाफ mm का स्क्वायर कर दो 1/4 हो जाएगा। एक मिनट, स्क्वायर क्यों करते हो, डायरेक्ट हाफ mm है। तो I2 का क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, डायमीटर डबल कर दिया गया। इसका मतलब जो D2 है वो डबल यानी 1 mm हो गया, 1 mm हो गया D2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R की वैल्यू हाफ होती है ना, तो 1/4 हो जाएगी। और यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू, ये R1 है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये हाफ अपॉन 1/4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 400 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4। तो ये R की वैल्यू की, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 दूनी 4, 400/4 यानी कि 100। तो R2 इज इक्वल टू 100 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आपका थर्ड मैच हो रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ohm is connected in series with two resistance each of 15 ohm arranged in parallel. What resistance must be shunted across this parallel combination so that the total current taken them 1.5 ampere with 20 volt applied voltage? Good question। देखिए बोला क्या गया है, लाइन बाई लाइन चलिए। सबसे पहले बोला है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in series with 2 रजिस्टर, ठीक है। मतलब एक 10 ohm का ये रहा रजिस्टर, वो सीरीज में है दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के, 15 ohm 15 ohm के। बोला गया है उसके 15 ohm के पैरेलल के साथ ही एक और रजिस्टर लगा दिया जाए, मैं मान लेता हूँ उसकी ये वैल्यू x ohm। तो जो आपकी ओवरऑल करंट है वो होती है आपकी 1.5 एम्पियर। तो कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए ये निकालिए यदि अप्लाइड वोल्टेज 20 वोल्ट हो, ठीक है। चलिए सिंपल है, अब हमारे पास करंट की वैल्यू है ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको एक सिंपल सी एक बात तो पता ही होगी कि यदि हमारे पास, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यदि हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो और सेम होता है तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आधा हो जाता है, मतलब 15/2 एम्पियर हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। 15/2 हो जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कैसा हो जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, ये आपका सर्किट बन जाएगा 15/2 रजिस्टेंस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1.5 एम्पियर, यहाँ पर 10 ओम और ये आपका 20 वोल्ट, ऐसे ही कुछ है ना, यस। हमें निकालनी एक्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू पता है, यहाँ पे ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो पहले क्या होगा, 15/2 × 10 - 3 × 10 - 3 × 10 = 100 वोल्ट,
या फिर टोटल आर इक्विवेलेंट बता दो कितना होगा। आर इक्विवेलेंट हो गया 15/2 पैरेलल टू एक्स प्लस 10, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। एक काम करते हैं, इसको सर्किट को मिटा देते हैं, सोल्व करेंगे ना तो जगह चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना है आर, ये 15/2 यानी 15x/2 अपॉन 15/2 प्लस एक्स और प्लस 10 यानी कि 2 से 2 गया 15x/15 प्लस 2x प्लस 10 यानी बराबर हो जाएगा आपके 15x प्लस 150 प्लस 20x अपॉन 15 प्लस 2x, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। साथ साथ आते रहिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, उसको हटा दो यहाँ से। ये हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गई। तो अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, V बराबर आई आर से। आई की वैल्यू हमें पता है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है, V कितना है 20 अपॉन आर। आर कितना है 15x प्लस 150 प्लस 20x, ये 15 प्लस 2x ऊपर चल जाएगा। अच्छा आई की वैल्यू पता है, इसको भी हटाओ यहाँ से। आई की वैल्यू लिखो 1.5, ठीक है, ये आई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 1.5 है, 15 15 225, 22.5 प्लस, एक काम करते हैं 15 से गुना कर रहे हैं ना, तो 1.5 गुना 15 कितना आ गया 22.5 और 1.5 गुना 150 कितना आ जाएगा, ये आपका 225 डायरेक्ट आ जाएगा। इसके साथ में x भी है प्लस 1.5, 15 दूनी 30, तो 1.5 गुना 20 तो डायरेक्ट 30 आ जाएगा, 30x इज इक्वल टू, इधर कितना है आपका 15 दूनी 30, 300 प्लस 40x, तो यानी x वाले टर्म को एक साथ लोगे तो 30 प्लस 22.5 हो जाएगा आपका 52.5 और माइनस कर दो इसमें से 40, तो 12.5 आ जाएगा। 12.5x इज इक्वल टू, और 300 में से 225 गए, कितने बचते हैं, ये तो आपका डायरेक्ट है कि 75 बचते हैं, तो 75, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 75/12.5, तो 75/12.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि देखिए ये 0 करा और 125 छिक्के 750, तो मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, तो यानी 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आपका 4 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस Y12 फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क इज शोन इन द फिगर, मतलब नीचे जो आपका 2 पोर्ट नेटवर्क आपको दिया गया है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क में आप Y12 की वैल्यू क्या होगी ये निकालिए। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि आपको जो है ना यहाँ पर एक शॉर्टकट पता होना चाहिए। शॉर्टकट पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। ये शॉर्टकट क्या है कि बाई चांस आपका कोई नेटवर्क ऐसा है, ठीक है, नेटवर्क ऐसा है, सबसे पहली बात तो है कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और हमें ओम की फॉर्म में दिया गया है, मतलब z की फॉर्म में दिए गए हैं, तो इनको पहले y की फॉर्म में बदल लो। तो y की फॉर्म में बदलने के लिए 1/20 कर दो इसको, ये हो जाएगा 0.05 मोहो। इसको बदलो 1/100 करोगे तो 0.01 हो जाएगा। इसको करोगे 1/5, 1/5 का मतलब है 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सारों को बदल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लिया हमारा y1, यहाँ y2 और ये y3 की वैल्यू हमें है, तो हमें जब हमें निकालना है y11, तो y11 होता है आपका y1 प्लस y2, इनको याद रख लो, ठीक है। एक मतलब एक डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको। y22 याद रखो क्या होता है, इसको और इसको ऐड कर दो, y2 प्लस y3, जब आपको पाई की फॉर्म में गिवन हो, और y21 इज इक्वल टू y12 इज इक्वल टू होता है माइनस के y2,
बस। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लग रहा है, क्वेश्चन में हमें निकालना है y12, और y12 मैंने बताया क्या होता है, बराबर माइनस y2। y2 मतलब ये वाला, तो मतलब ये वाला कितना है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर 0.05, तो माइनस के 0.05 आपका ओम आंसर। ओम नहीं, सॉरी, ओम नहीं, उल्टा है, होगा मोह होगा ये, ठीक है, y है ना, तो y12 की वैल्यू 0.05 मोह आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी इस वी की वैल्यू निकालनी है। वी की वैल्यू निकालनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी करंट सोर्स है, यहाँ भी करंट सोर्स है, ये वाला करंट यहाँ से आया यहाँ जाएगा, ये वाला करंट भी यहाँ से आया फिर यहाँ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपके करंट की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर ए टी इधर से आया प्लस ई की पावर बी टी इधर से आया, टोटल करंट इतना फ्लो होगा यहाँ से। तो हमें निकालनी है वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होती है इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, वो होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई टी बाई डी टी, ये वी टी है आपका। तो वोल्टेज इक्वल टू इंडक्टर की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी, 1 मिली हेनरी जो हमें गिवन 1 हेनरी, तो 1 मल्टीप्लाई डी आई बाई डी टी मतलब डी अपॉन डी टी, आई की वैल्यू ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर बी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो ए ई की पावर ए टी प्लस बी ई की पावर बी टी हो जाएगा, किसकी वैल्यू, वी टी की वैल्यू, ठीक है भाई। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी टी की वैल्यू, और ये हमें निकालना था, मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बोला है फॉर द नेटवर्क शोवन इन द फिगर कैलकुलेट द इफेक्टिव रजिस्टेंस एंड सप्लाई करंट, इफेक्टिव सप्लाई करंट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड सप्लाई करंट पूछा है। तो 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका 12 वोल्ट है, ये तो ये कितना है आपका 12 वोल्ट, एक एक बता देता हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पर। ये तो लिखा है आपका 12 वोल्ट, ठीक है, ये लिखा है 6.8 ओम, ये लिखा है आपका 4.7 ओम, और ये लिखा है आपका 2.2 ओम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सप्लाई करंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है आर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6.8 प्लस 1/4.7 प्लस 1/2.2। तो यानी यहाँ से आप सोल्व कर लेना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी 1.23 ओम आ जाएगी, ठीक है, इजीली आ जाएगी। और बस इतनी वैल्यू हमारे पास आते ही सर हमारा एक तरीके से सर्किट ऐसा बन गया, ये आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज 12 वोल्ट, ये 12 है, वोल्टेज 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 1.23 ओम, सप्लाई करंट निकालना है तो सप्लाई करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, मतलब 1.23, सॉरी वी अपॉन आर का मतलब 12 अपॉन 1.23, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12/1.23, ये आ जाएगा 9.76 एम्पियर। तो यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला मैच रहा है, ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए बी, यहाँ पे बी है यहाँ पर ए है, मतलब यहाँ पर होगी वी ए बी और यहाँ पर होगा आपका वी बी ए, ठीक है। तो वी बी ए पर एक काम करो, नोडल लगा दो, नोडल एट वी बी ए, नोडल लगाओगे वी कहाँ पर, वी बी ए पर, तो वी बी ए पर नोडल लगाओगे तो कैसे होगा, वी बी ए -10 डिवाइड बाई 5 प्लस वी बी ए बाई 5 प्लस वी बी ए प्लस 50 अपॉन 100 और इज इक्वल टू 0, ठीक है, 100 ही होगा ना, यस। तो ये आपका 100 तो नीचे यहाँ पर वो आ जाएगा, 100 नहीं है सॉरी, ये 10 है, कितना है ये 10, तो 10 ही आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 वी बी ए माइनस प्लस 2 बी ए प्लस वी बी ए प्लस 50
इज इक्वल, यानी 2 और 2 4 और 1 5, 5 वी बी ए प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मतलब कि वी बी ए बराबर आ जाएगा आपका -30/5, 5 अंक 30, 6 आ जाएगा। तो वी ए बी की वैल्यू हमें निकालने हैं। वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, मतलब माइनस, एक मिनट, ये -6 आएगा, वो प्लस के 6 हो जाएगा वी ए बी। तो +6 मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वोल्टेज डिवाइडर इज गिवन टू एन आउटपुट ऑफ 10 वोल्ट फ्रॉम ए वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट is shown in the figure, given R2 is equal to 10 ohm, the what is the value of resistance R1। ओके, बहुत ईजी है। ये रहा आपका R1, इसकी वैल्यू कुछ ही है, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितने का, वोल्टेज 10 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट दिया गया है। अच्छा, ये 100 ओम दिया गया है। ये R2 है 100 ओम, ये 10 वोल्ट है। सीधी सी बात है, ये 10 वोल्ट है तो ऊपर 20 वोल्ट होगा R1 के अक्रॉस। तो यहाँ से आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ पर आपकी करंट की वैल्यू निकल जाएगी। आई इजिकल टू वी अपॉन आर से 10/100 से, तो यानी 1/10 एम्पियर करंट है जो इसमें फ़्लो हो रहा है। यानी यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है। तो यहाँ से आप R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है 20 वोल्ट। R1 के अक्रॉस करंट भी हमारे पास हो गई, करंट आई कितनी अभी निकाली है, 1/10 एम्पियर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू। तो R1 इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो 20/1/10 मतलब कितना हो जाएगा, 200 ओम। यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट है आपका, फाइंड द वोल्टेज वी नोट इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन। भूल जाओ, सुपरपोजिशन तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, सुपरपोजिशन दे दिया गया है, लेकिन सुपरपोजिशन से बहुत हार्ड होगा, हमें तो आंसर से मतलब है। वहाँ पे ये नहीं है कि सुपरपोजिशन दे दिया तो सुपरपोजिशन से करोगे आंसर अलग आएगा। आंसर सेम आना है, कोई भी मेथड लगाओ। यहाँ पर नोडल लगा दो आप, नोडल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 और 3 5 प्लस प्लस -5 हो जाएगा, सॉरी उल्टा है ना, ये -5, ये दूसरी तरफ हो जाएगा प्लस v -12/5 बराबर 0। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपका v प्लस v -12 इज इक्वल टू 0, और ये अपन में 5, नहीं 0 क्या होगा, ये -5 है ना, ये -5 उधर जाएगा, +5 बन जाएगा। तो 5 5 25, 2v -12 इज इक्वल टू 25। तो यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 और 10 35 और 2 37, 37/2। ये v की वैल्यू 37/2 आ गई। हमें निकालना है वी नोट, वोल्टेज डिवाइडर लगा दो। तो वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे तो वोल्टेज वी नोट की वैल्यू, टोटल वोल्टेज 37/2 गुना जिसके अक्रॉस निकालनी है 2/3 + 2 5। तो ये हो जाएगा आपका 37 गुना 2/5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 37/5। 37/5 का मतलब है 7.4 वोल्ट। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 7.4 वोल्ट। कितनी आ गई भैया, 7.4 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में आपको जो है ना सप्लाई करंट और सोर्स की वैल्यू, EMF ये रहा, सप्लाई करंट हम यहाँ पे मान लेते हैं आई और ई की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, 3 एम्पियर दिया गया है। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं दिया गया है, और ये दिया गया आपका 8 ओम, ये 16 ओम। तो यहाँ पर आप वोल्टेज निकाल सकते हैं V बराबर IR से। तो V बराबर IR, 8 दिया 24 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस आप करंट भी निकाल सकते हो। करंट I कौन सी है, ये I3। तो I3, ये I4 है, ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
आई इजिकल टू वी अपॉन आर मतलब 24/16, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 एम्पियर आ गई हमारे I4 हमारा 3 एम्पियर है। तो सप्लाई करंट तो हमारी निकल गई आई इजिकल टू I3 प्लस I4। भाई पैरेलल में ही तो बटिया करंट आई आके, वहाँ से करंट आई यहाँ के बट गई। तो I3 प्लस I4 मतलब 3 प्लस 3, एक मिनट, I3 की वैल्यू है 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 3 मतलब कि 4.5 एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई। तो करंट आई भी हमारा निकल गया। अब चलते हैं सब सोर्स ईएमएफ पे। सोर्स ईएमएफ भी आराम से निकल जाएगा। ये 24 वोल्ट यहाँ आ गया, इसके अक्रॉस करंट पता है, ये 8 ओम है, 6 ओम है, 8 और 6 14 ओम, ये 8 और 6 14 ओम, तो 14 ओम। और इनके अक्रॉस करंट भी हमें पता है कितनी, 4.5 एम्पियर। तो बस यहाँ पर आप निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब V1 V2 प्लस V3 सॉरी V2 प्लस V1 प्लस V2 सॉरी, ये V1 है ना ऊपर, ये तो है आपका V1 लिखा हुआ है जो V1, ये V2 है। हम दोनों का सम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 14, V बराबर IR होते हैं ना, तो 14 की गुना होएगी R गुना I कितना है 4.5, 14 गुना 4.5, टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, तो ये आपका हो जाएगा भैया 63। कितना हो जाएगा 63, तो 63 वोल्ट आ गया। और यहाँ पर कितना है 24 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज यानी ई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 63 प्लस 24 मतलब कि 4 3 7 87 वोल्ट। इसकी वैल्यू ई की वैल्यू आ गई 87 वोल्ट। ई और आई हमारे दोनों निकल गए। आंसर चेक करते हैं, थर्ड मैच हो रहा है तो थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोवन इन द फिगर कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाई रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 और R2 के द्वारा पावर डेवलप्ड निकालो। निकल जाएगी। यहाँ पर हमारा 9 वोल्ट 9 एम्पियर हमारा गिवन है, तो करंट डिवाइडर लगाओगे तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट गुना जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं उसके पैरेलल में। ये 8 है और ये कितना है, ये 8 है और ये 4 है, तो 8 बटे 8 और 4 12, तो 3 थिया ओ सॉरी 2 4 दूनी 8 सॉरी कितना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, तो 6 एम्पियर आ गया करंट। 6 यहाँ है ऑटोमेटिकली, फिर 3 यहाँ होगा क्योंकि टोटल 9 है ना, 9 बट गया 3 यहाँ 6 यहाँ। ठीक है भाई, I1 और I2 की वैल्यू आ गई। तो बस पावर निकाल दो। पावर R1 का डेवलप्ड पावर कितना होगा, I1 का स्क्वायर इंटू R1, और PR2 कितना होगा, I2 का स्क्वायर इंटू R2। I1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 8, 3 तिया 9, 9 8 72, तो ये 72 वाट हो गया। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 36 गुना R2 कितना है 4, 36 चौके 144, तो 144 ये हो गया। तो यानी ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये यहाँ पर 4 की जगह 44, कई जगह ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, यहाँ 144 है एक्चुअली, ये आपका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ए कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड इंडक्टेंस इतना है विद द कैपेसिटर सीरीज में है, सप्लाइड विद द कॉन्स्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, द मैक्सिमम करंट इतना। ठीक है ओके, क्यू फैक्टर निकालो। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा मतलब 2πf, आर एल सॉरी एल का कितना है, एल का तो एल अपॉन आर, तो मतलब 2 गुना 3.14 गुना एफ़ की वैल्यू कितनी की मैंने 1000 हर्ट्ज़, तो 1000 गुना एल कितना है 1 मिली हेनरी, यानी 1 गुना 10 टू द पावर 1 मिली हेनरी नहीं सॉरी 10 मिली हेनरी, तो 10 गुना 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 20 ओम, तो एक जीरो से
एक जीरो गई, 10⁻³ से 10⁻³ गया और 2 से आपका 2 गया, तो आंसर 3.14 आ गया। कितनी आ गई क्या फैक्टर की वैल्यू? 3.14, यानी ऑप्शन कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 4 ओम है, बिल्कुल सही, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है ना आपका ये। तो ये आपका 4 ओम है और ये आपका 8 ओम है और ये आपका ये भी 8 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है ये। और ये आपका 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका सर्किट था। हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। तो कुछ नहीं, यहाँ पर नोडल लगा लो। नोडल लगाओगे तो V - 10/4 प्लस V अपॉन 8 तो 10 प्लस V - 20/8 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा ना? यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर LCM नीचे आ जाएगा कितना? 40 आ जाएगा। तो 10 V माइनस 100 प्लस 4V प्लस 8/40 5V माइनस 100 बराबर 0। तो मतलब 10 4 14 और 5 19V इज इक्वल टू 200। तो मतलब V की वैल्यू आपकी 200/19 आ गई, ठीक है। इतने वोल्ट आ गया आपका V की वैल्यू। तो बस हमें तो वोल्टेज डिवाइडर लगा दें यहाँ पर। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टोटल वोल्टेज मतलब 200/19 गुना जिसके अक्रॉस निकालनी 2 ओम के अक्रॉस अपॉन दोनों का सम 8 तो 10। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 गई 40/19, यानी कितना? 2.1 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 मतलब लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? इन द सोन इन द फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। ओके, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपका पिछला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है एक तरीके से। कहिए 30 ओम है, ये 60 ओम है, ठीक है। ये 30 ओम है, 60 ओम है, ये आपका 1 एम्पियर है और ये आपका I2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकते हो V बराबर IR। तो 30 गुना 1 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से I2 निकल जाएगा, इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट ही होगा फिर, जब यहाँ 30 है तो ये 30 है, ठीक है। तो जब भी यहाँ भी 30 होगा तो यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। I2 इज इक्वल टू V/R 30/60, मतलब कि 30 दूनी 60, 1/2 मतलब 0.5। I2 की वैल्यू निकल गई 0.5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? I1 की वैल्यू भी निकालनी है। और I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है, मतलब कि 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो मतलब ऑप्शन 4 मैच हो रहा है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? इसके मशीन के नेक्स्ट सेक्शन क्या था? मशीन के सभी क्वेश्चंस करेंगे इसमें। आज हमने क्या किए? आज हमने नेटवर्क के सारे क्वेश्चन कर लिए जितने भी हमारे इसमें 2018 वाले पेपर में आए थे। तो 2018 वाले पेपर में नेटवर्क आया, मशीन आया, मतलब जो भी आपके टेक्निकल आए, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने पैटर्न तो देख लिया होगा। जो आपका पैटर्न चल रहा है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल गेट का तो नहीं है, ठीक है। गेट का तो नहीं है। कहाँ का लेवल आ रहा है? लेवल आ रहा है आपका SSC JEE का। तो आपका SSC JEE के मैं इसके बाद से क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, क्या चीज़? ये आपका जैसे ही जितने पेपर हैं इसके DFCCIL के, ये सारे कंप्लीट होते हैं, मैं फिर उसके बाद शुरू करा दूँगा क्या? आपके SSC JEE के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, ठीक है। और टेक्निकल क्वेश्चन जहाँ हमने SSC JEE के सारे लगा लिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा और आपके मतलब टेक्निकल पार्ट आप इजीली सोल्व कर पाओगे। क्योंकि देखिए जो आपका पेपर है ना, उस पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा है कि 96 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल आ रहे हैं और 24 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आ रहे हैं। यदि आपने टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो।
पेपर को, ठीक है। तो इसलिए टेक्निकल की बहुत वेटेज है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।